क्वेश्चन है द हाइपोथैलेमस कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। जो हाइपोथैलेमस है वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस को बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर भी बोलते हैं आपका। द एंटीरियर हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द हीट लॉस। एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो हीट लॉस को कंट्रोल करता है, एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द हीट प्रोडक्शन, राइट। व्हाट हीट conservation mechanism will the posterior hypothalamus initiate when it senses the client's body temperature is lower than the comfortable? लोअर देन द कंफर्टेबल मीन्स पेशेंट जो है वो आपका हाइपोथर्मिया के अंदर यदि एक पेशेंट है उसका बॉडी टेम्परेचर आपका डिक्रीज आपका सेंस होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो कैसे आपका हीट कंजर्वेशन को मैकेनिज्म को आपका इनिशिएट करेगा। कौन सी आपका हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म्स हैं जो आपका ये हाइपोथर्मिया को और आपका डिटोरिएट होने से आपका रोकेंगे। तो ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है स्वेटिंग, वासोडाइलेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू सरफेस वेसल्स। यानी कि स्वेटिंग है, वासोडाइलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू सरफेस वेसल्स, ये सब जो मेजर्स हैं आपका, इनके द्वारा बॉडी टेम्परेचर और आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने वाले आपका मैकेनिज्म्स हैं। सेकेंड ऑप्शन है वासोडाइलेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू सरफेस वेसल। तो वासोडाइलेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट का ही पार्ट है, ये भी ब्लड आपका बॉडी टेम्परेचर को आपका लोअर करेगा। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू एक्सट्रीमिटीज एंड सीवरिंग, यानी कि ब्लड वेसल्स का आपका डायमीटर को डिक्रीज करना, जिसके द्वारा ब्लड फ्लो को आपका डिक्रीज किया जा सके। तो आपका रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो टू द एक्सट्रीमिटीज एंड सीवरिंग। तो ऑल दीज मैकेनिज्म्स आर यूज्ड फॉर द बॉडी टेम्परेचर कंजर्वेशन। बॉडी टेम्परेचर को बना के रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए इन मैकेनिज्म्स का यूज किया जाता है। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, स्वेटिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो अगेन स्वेटिंग आ गया। स्वेटिंग जो है वो आपका क्या नहीं है, बॉडी टेम्परेचर को कंजर्व करने वाले मैकेनिज्म नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, थर्ड है आपका, राइट। रेशनली देखते हैं, द एंटीरियर हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द हीट लॉस बाय इनिशिएटिंग द मैकेनिज्म ऑफ स्वेटिंग, वासोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी कि आपका जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो हीट लॉस को आपका कंट्रोल करता है आपका स्वेटिंग एंड वासोडाइलेशन के द्वारा। ब्लड इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द सरफेस वेसल्स टू प्रमोट द हीट लॉस, यानी फ्लशिंग ऑफ द स्किन, दैट ऑल्सो फॉर द हीट लॉस ओनली, यानी बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स हीट प्रोडक्शन बाय इनिशिएटिंग द मैकेनिज्म्स ऑफ सीवरिंग, आपका वासोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द स्किन एंड एक्सट्रीमिटीज। All these mechanisms are used for conserving the body temperature। तो सीवरिंग है, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन है ब्लड वेसल्स का, आपका ब्लड फ्लो को आपका रिड्यूस करना स्किन एंड एक्सट्रीमिटीज को, ये इन सब के द्वारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके आपका रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स डॉक्यूमेंटेशन The nurse documentation indicates that a client has a pulse deficit of 14 beats। यानी कि नर्स का डॉक्यूमेंटेशन इंडिकेट करता है कि पेशेंट को आपका पल्स डेफिसिट है आपका 14 बीट्स का। द पल्स डेफिसिट इज मेजर्ड बाय, यानी कि पल्स डेफिसिट को कैसे आपका मेजर करते हैं आपका, राइट। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है असेसिंग द एपिकल पल्स एंड द रेडियल पल्स फॉर द सेम मिनट एंड सब्ट्रैक्टिंग द डिफरेंसेस। यानी कि आपका एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स को आपका क्या करना, एक साथ में आपका चेक करना और उसके बाद में आपका डिफरेंस को आपका सब्ट्रैक्ट करना। इस मेथड के द्वारा पल्स डेफिसिट को चेक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है सब्ट्रैक्टिंग द क्लाइंट्स पल्स रेट फ्रॉम द 100 एंड रिपोर्टिंग द डिफरेंस। यानी कि 100 में से पल्स को आपका रेट को आपका माइनस करना और उसके बाद डिफरेंस को रिपोर्ट करना। सब्ट्रैक्टिंग 60 फॉर द क्लाइंट पल्स रेट एंड रिपोर्टिंग द आपका डिफरेंस। एंड फोर्थ ऑप्शन है असेसिंग द एपिकल पल्स एंड 30 मिनट्स लेटर असेसिंग द कैरोटिड पल्स एंड सब्ट्रैक्टिंग द डिफरेंस। तो आपका फ्रेंड्स इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है आपका, एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स दोनों को आपका साइमल्टेनियसली आपका चेक करते हैं। तो नर्स और नर्स के जो कलीग हैं वो आपका एक जो पर्सन है वो एपिकल पल्स को चेक करेगा एंड सेकंड वन जो है वो आपका रेडियल पल्स को आपका चेक करेगा। फिर जो एपिकल पल्स है उसमें से आपका रेडियल पल्स को आपका माइनस कर देते हैं और जो भी आपका डिफरेंस आता है वो आपका पल्स डेफिसिट होता है। तो इसका फर्स्ट आपका इसका करेक्ट आंसर है। ये जो आपका टेकिकार्डिया जो है उसको इंडिकेट करता है, ये ब्रेडिकार्डिया को आपका इंडिकेट करता है। तो करेक्ट आपका आंसर फर्स्ट है। रेशनली देखते हैं, to obtain a pulse deficit the nurse and a colleague assess the radial and apical pulse rate simultaneously। एक साथ में आपका चेक करते हैं and subtract the radial from the apical pulse।
एपिकल पल्स रेट में से रेडियल पल्स रेट को आपका माइनस कर देते हैं एंड जो डिफरेंस आता है वो आपका पल्स डेफिसिट होता है। द रिजल्ट इज द पल्स डेफिसिट। टेकिकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया आर असेस्ड बाय मेजरिंग द पल्स रेट फॉर 1 मिनट। टेकिकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया के अंदर आपका पल्स रेट को 1 मिनट के लिए चेक करते हैं। ओवर 100 बीट्स पर मिनट इज टेकिकार्डिया एंड अंडर आपका 60 बीट्स आपका पर मिनट इज ब्रेडिकार्डिया। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स ऑब्जर्व्स ए क्लाइंट ब्रीदिंग पैटर्न। नर्स जो है एक आपका पेशेंट के ब्रीदिंग पैटर्न को आपका ऑब्जर्व कर रही है एज आपका सिनेस्टॉक्स रेस्पिरेशन। एंड ब्रीदिंग पैटर्न कैसे है आपका सिनेस्टॉक्स रेस्पिरेशन है, अबनॉर्मल आपका ब्रीदिंग पैटर्न है सिनेस्टॉक्स रेस्पिरेशन। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द साइनेस्टॉक्स पैटर्न, यानी कि आपका इनमें से कौन सा स्टेटमेंट साइनेस्टॉक्स आपका रेस्पिरेशन पैटर्न को आपका बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो ये अबनॉर्मल आपका ब्रीदिंग पैटर्न है, इसकी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है कि साइनेस्टॉक्स ब्रीदिंग पैटर्न का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, तो कौन से स्टेटमेंट के द्वारा वो आपका डिस्क्राइब होता है। साइनेस्टॉक्स आपका रेस्पिरेशन है वो आपका डीके डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के जो आपका पेशेंट्स है उनके अंदर आपका देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेस्पिरेशंस आर लेबर्ड, यानी साइनेस्टॉक्स रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन लेबर्ड होता है विद एन इंक्रीज इन डेप्थ एंड इन रेट। आपका डेप्थ एंड रेट के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है एंड इट ऑकर्स नॉर्मली ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस के दौरान ऐसा रेस्पिरेशन होता है। तो फ्रेंड्स जो आपका सिनेस्टॉक्स रेस्पिरेशन है वो आपका एक्सरसाइजेस के दौरान आपका चेक नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ आर इरेगुलर। रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ दोनों इरेगुलर होते हैं विद अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ एपनिया एंड हाइपर वेंटिलेशन। एंड साथ में अल्टरनेटिंग पीरियड रहते हैं एपनिया एंड हाइपर वेंटिलेशन के। साइकिल बिगिंस विद द स्लो ब्रीथ एंड क्लाइमेक्स इज इन एपनिया। साइकिल जो है वो आपका स्लो ब्रीथ के साथ में स्टार्ट होती है सिनेस्टॉक्स रेस्पिरेशन की एंड होती है आपका एपनिया के साथ में। देन आफ्टर थर्ड ऑप्शन है रेस्पिरेशंस आर अबनॉर्मली सैलो फॉर 2-3 ब्रीथ्स एंड फॉलोड बाय इरेगुलर पीरियड्स ऑफ एपनिया। 2-3 ब्रीथ के लिए आपका अबनॉर्मल और उसके बाद में आपका इरेगुलर पीरियड्स ऑफ एपनिया के होते हैं। ये आपका साइनेस्टॉक्स का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड लास्ट है रेस्पिरेशन सीज फॉर सेवरल सेकेंड्स। कई आपका सेकेंड्स के लिए रेस्पिरेशन का आपका स्टॉप हो जाना। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका सेकंड है। रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ आर इरेगुलर with the alternating period of apnea and hyperventilation। तो रेशनली देखिए सिनेस्टॉक्स रेस्पिरेशन इज irregular respiratory rate and depth, alternating periods of apnea and hyperventilation, beginning with the slow breaths जो आपका slow breaths के साथ में स्टार्ट होते हैं and climax in apnea before respiration resumes। नेक्स्ट साइकिल आपका स्टार्ट होने से पहले आपका पेशेंट है वो किसमें आपका एंड होता है एपनिया के अंदर। तो ये आपका सिनेस्टॉक्स रेस्पिरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सेकंड स्टेट आपका जो ऑप्शन है वो इस स्टेटमेंट को आपका डिस्क्राइब करता है। डीके के जो पेशेंट होते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के उनके अंदर ये पैटर्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स फाइंड्स द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट क्लाइंट इज 88 mm ऑफ एचजी। यानी कि एक आपका एडल्ट पेशेंट है जिसका जो एसबीपी है वो आपका नर्स आपका फाइंड करती है रिकॉर्ड करती है 88 mm ऑफ एचजी। व्हाट आर द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशंस। तो इस पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होंगे। तो आपका देखा जाए तो आपका जो आपका सिस्टोलिक आपका ब्लड प्रेशर जो है उसके लिए आपका पूछा गया है। तो बीपी जो है वो आपका 120 बाई आपका 80 होता है। तो राइट तो आपका फर्स्ट है रीचेक द ब्लड प्रेशर, मेक श्योर क्लाइंट इज सेफ एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स। यानी कि रीचेक करें ब्लड प्रेशर को, क्लाइंट सेफ है इसको निश्चित करें, फाइंडिंग्स को आपका रिपोर्ट करें। सेकंड ऑप्शन है चेक अदर वाइटल साइंस, दूसरे वाइटल साइंस को चेक करें। थर्ड ऑप्शन है रीचेक एंड गिव क्लाइंट ऑरेंज जूस, यानी कि आपका रीचेक करें ऑरेंज जूस आपका दें। एंड रीचेक आफ्टर एम्बुलेटिंग क्लाइंट सेफ्टी, यानी कि आपका रीचेक करें पेशेंट के आपका जो एम्बुलेटिंग आफ्टर एम्बुलेटिंग क्लाइंट सेफली आपका सेफली एम्बुलेट करने के बाद में बीपी को दोबारा से चेक करें। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा रीचेक द ब्लड प्रेशर, मेक श्योर क्लाइंट इज सेफ एंड आपका रिपोर्ट फाइंडिंग्स। रेशनली देखते हैं ऑल क्वेश्चनेबल ब्लड प्रेशर रीडिंग शुड बी रीचेक्ड, यानी कि आपका हमें डाउट होता है या फिर आपका जो भी क्वेश्चनेबल आपका बीपी की आपका रीडिंग्स आती है उनको रीचेक करना चाहिए। इंश्योर क्लाइंट सेफ्टी इज नेसेसरी सेफगार्ड, पेशेंट की जो भी आपका सेफ्टी के लिए नेसेसरी मेजर्स लेने की जरूरत होती है वो सब मेजर्स लेते हैं। बिकॉज लो ब्लड प्रेशर इज जनरली अकम्पेन्ड बाय वीकनेस, लो बीपी की वजह से पेशेंट को आपका वीकनेस फील होता है आपका, यानी कि पेशेंट जो है उसको आपका फेंटिंग हो सकता है, सिंकॉप हो सकता है, पेशेंट चक्कर आके गिर सकता है। फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपल लो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक बीपी 90 mm ऑफ एचजी और बिलो
इज एन abnormal finding and should be reported। तो ये abnormal finding है आपका, इसको रिपोर्ट करना चाहिए। तो रिपोर्ट द फाइंडिंग्स। एंड गिविंग ए क्लाइंट ऑरेंज जूस में रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि ऑरेंज जूस के द्वारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को आपका इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल का आपका कोई आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका ऑप्शन नहीं है। बट इज नॉट रिकमेंडेड टू एलिवेट द बीपी, बीपी को आपका एलिवेट करने के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका इंक्रीज नहीं किया जाता है। एम्बुलेटिंग ए क्लाइंट विद हाइपोटेंशन वुड नॉट बी फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, यानी कि आपका यदि हम हाइपोटेंशन के पेशेंट को एम्बुलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपका यानी कि फॉल हो सकता है, इंजरी हो सकती है, तो वो भी करेक्ट नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, ऑरेंज जूस देना भी सही नहीं है आपका। एंड अदर वाइटल साइंस जो है उनके आपका रिक्वायरमेंट नहीं है। इस जितने भी आपका क्वेश्चनेबल आपका बीपी होता है उनको सबको आपका रीचेक करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेडसाइड्स measuring the client's blood pressure, what other signs and symptoms may the nurse observe if hypertension is present, यानी कि आपका पेशेंट को बेड साइड बीपी चेक कर रहे हैं और आपका कौन से साइंस एंड सिम्टम्स के लिए आपका चेक करना चाहिए यदि पेशेंट को हाइपरटेंशन है। तो यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो आपका 140/90 mm ऑफ Hg से अबोव है, तो अदर क्या सिम्टम्स आपका बेड साइड नर्स को आपका मेजर करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है रेस्टलेसनेस एंड डस्की और साइनोटिक स्किन दैट इज कूल टू टच, यानी कि रेस्टलेसनेस बेचैनी, डस्की और साइनोटिक स्किन एंड साथ में कूल टू टच, एंड साथ में जो स्किन है वो आपका कूल है आपका टच करने पे। तो फ्रेंड्स हाइपरटेंशन के केस में ब्लड सप्लाई आपका इंक्रीज होगा, राइट, तो स्किन जो है वो आपका साइनोटिक नहीं होगा, डस्की नहीं होगा आपका। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। डिजीनेस, मेंटल कंफ्यूजन एंड मोटल्ड एक्सट्रीमिटीज, तो डिजीनेस, मेंटल कंफ्यूजन एंड मोटल्ड एक्सट्रीमिटीज भी हाइपरटेंशन के सिम्टम्स नहीं है। ये फर्स्ट एंड सेकंड यानी रेस्टलेसनेस, साइनोटिक स्किन आपका, देन स्किन टेम्परेचर डिक्रीज, डिजीनेस, मेंटल कंफ्यूजन एंड मोटल्ड एक्सट्रीमिटीज, ऑल दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोटेंशन। ये हाइपोटेंशन के आपका सिम्टम्स हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका जो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन है अनएक्सप्लेन्ड पेन एंड हाइपर एक्टिविटी, यानी अनएक्सप्लेन्ड पेन एंड हाइपर एक्टिविटी, तो आपका अनएक्सप्लेन्ड पेन एंड हाइपर एक्टिविटी जो है वो आपका हाइपरटेंशन से रिलेटेड। एंड फोर्थ है हेडेक, फ्लशिंग ऑफ फेस एंड नोज ब्लीड, यानी कि हेडेक है, फ्लशिंग ऑफ फेस है एंड नोज ब्लीड, तो ये जो है वो आपका हाइपरटेंशन के सिम्टम है आपका। हेडेक तो ऑक्सीपिटल एरिया का आपका हेडेक रहता है। तो रेशनली देखते हैं तो हाइपरटेंशन इज ऑफन एसिम्टोमेटिक, यूजुअली हाइपरटेंशन आपका एसिम्टोमेटिक होता है अंटिल प्रेशर इज वेरी हाई, जब तक प्रेशर बहुत अधिक हाई नहीं हो जाता तभी जाके के पेशेंट सिम्टम आपका प्रेजेंट करता है। हेडेक यूजुअली ऑक्सीपिटल, फेशियल फ्लैशिंग, नोज ब्लीड एंड फटीग आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो हेडेक आपका ऑक्सीपिटल आपका एरिया का, देन फ्लशिंग ऑफ फेस, नोज ब्लीड, फटीग, ये आपका हाइपरटेंशन के कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। बट आपका सीवियर हाइपरटेंशन होता है तभी ये प्रेजेंट होते हैं। रेस्टलेसनेस एंड डस्की और साइनोटिक स्किन दैट इज कूल टू टच, डिजीनेस, मेंटल कंफ्यूजन एंड मोटल्ड एक्सट्रीमिटीज, ऑल आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। ये आपका क्या है, हाइपरटेंशन के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। एंड अनएक्सप्लेन्ड पेन एंड हाइपर एक्टिविटी जो है वो वेग आपका कंप्लेंट्स है। ये जो आपका कंप्लेंट्स है इनका कोई आपका मीनिंग नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका 4 होगा। हेडेक, फ्लशिंग ऑफ फेस, नोज ब्लीड, फटीग, ये सब आपका हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं। तो हाइपरटेंसिव यदि पेशेंट है तो नर्स को पेशेंट को इन सिम्टम्स के लिए भी ऑब्जर्व करना चाहिए। फ्रेंड्स हमारा यदि वीडियो पसंद आए तो आपका सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और कमेंट करें, प्लीज आपका कमेंट करें।